So this is the 40th video on Newton's laws of motion. This is in continuation of the 39th video. इस वीडियो में हम एक प्रॉब्लम टेकअप करेंगे, क्वेश्चन सिमिलर टू दैट डिस्कस इन द प्रीवियस वीडियो. ये प्रॉब्लम आपका एस एल लोनी से है, पार्टिकल रिजिड बॉडी डायनेमिक्स बाय एस एल लोनी. उसमें ये क्वेश्चन है, समझो ये क्वेश्चन वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वेश्चन है, जो कि 2019 अभी हम बोले प्रीवियस वीडियो जो बनाए थे तो थर्ड सेशन 39 वाला, वो 2019 IIT JEE एडवांस में पूछा गया था. उस टेस्टिंग का क्वेश्चन इसमें हम टेकअप करेंगे, समझे ना. अगर आपको पता होना चाहिए अगले साल आपका फिर IIT रुड़की सेट करेगा फिजिक्स. जब IIT सेट करेगा, एडवांस को सेट करेगा IIT रुड़की 2026 में, फिर से प्रॉब्लम आएगा, अच्छा खासा क्वेश्चन देगा. वो लोग फिजिक्स स्टफ देता है जैसा देखा गया है. तो हम क्या करते हैं, पहले प्रॉब्लम लिखते हैं, ठीक है ना. उसको डिटेल सोल्यूशन देंगे आपको, ठीक है. पहले हम क्वेश्चन लिखते हैं. देखिए ये क्वेश्चन ये हम जो लिख रहे हैं यहाँ पर, इसको यहाँ लिखा हुआ है क्वेश्चन, समझ रहे हैं, वही यहाँ लिख दे रहे हैं. क्वेश्चन एग्जैक्ट वर्डिंग नहीं याद है, इसमें हम लिख रहे हैं. देखिए, टू पार्टिकल्स ईच ऑफ मास m, each of mass m are attached to the ends of an inextensible string, are attached to the ends of an inextensible string which hangs over a smooth fixed pulley, which hangs over a smooth fixed pulley. To the end of one of them, to the end of one of them, another particle of mass 2m is attached by means of an elastic string. इलास्टिक स्ट्रिंग में तो रबर बैंड हुआ. by means of an elastic string of natural length L, and modulus of elasticity 2 mg, and modulus of elasticity 2 mg. If the system be released from rest, if the system be released from rest with the string initially unstretched, with the string initially relaxed, then find the acceleration of any one of the lighter block, at time t. यही सवाल है, समझ गए. दिस इज द क्वेश्चन. फाइन. तो ये क्वेश्चन था, आपको बोले एस एल लोनी का प्रॉब्लम है. ये एस एल लोनी का रिजिड बॉडी डायनेमिक्स चैप्टर है, चैप्टर ऑन रिजिड बॉडी डायनेमिक्स. हाँ, उसका शुरू में चैप्टर्स में दिया हुआ है ये क्वेश्चन, समझ गए ना. इसको मिटा देते हैं, ठीक है. इसका हम पहले डायग्राम बनाएंगे तब सॉल्व करेंगे. फाइन. जैसा अभी हम सॉल्व किए 2019 JEE एडवांस जो क्वेश्चन सॉल्व किए 39 वीडियो में, सिमिलर क्वेश्चन है तो आ सकता है ये, समझे ना.
तो देखिए इसका डायग्राम बनाते हैं। देखिए इसका डायग्राम बनाते हैं। ये मेरा फिक्स सीलिंग है। देखिए दिस इज द फिक्स सीलिंग। ये स्मूथ फिक्स पुली है। यहाँ से वो पार्टिकल ऑफ मास एम अटैच्ड है मासलेस इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग से। यहाँ पर एक और पार्टिकल ऑफ मास एम है। यहाँ से वो इलास्टिक कॉर्ड अटैच कर दिए हैं। देखिए यहाँ पार्टिकल ऑफ मास 2m है। ये इलास्टिक स्ट्रिंग है। देखिए इलास्टिक स्ट्रिंग है। देखिए इलास्टिक स्ट्रिंग। और ये जो देख रहे हैं ना, ये जो रस्सी देख रहे हैं, ये रस्सी ना, ये रस्सी मासलेस इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है। मासलेस इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। अच्छा कोई फ्रिक्शन नहीं है, रस्सी स्मूथ पुली कह दिया गया है। ये स्ट्रिंग इलास्टिक स्ट्रिंग नीचे रिलैक्स था। ठीक है। अब क्या किया गया, रिलीज किया गया रेस्ट से, तो क्या होगा, वेट का इन्फ्लुएंस में नीचे जाएगा, ये भी नीचे जाएगा। अब ये रस्सी टाइट है, पुली फिक्स्ड है, ये पुली फिक्स है, रस्सी टाइट है, ये ब्लॉक नीचे जाएगा तो इसको ऊपर जाना होगा। तो किसी ये इनिशियल डायरेक्शन दिखा दी आपको। ठीक है। अब किसी टाइम टी पर देखिए क्या होगा सिचुएशन। किसी टाइम टी पर देखिए सिचुएशन ऐसा है। सिचुएशन एट सम इंस्टेंट टी इट्स समथिंग लाइक दिस। ये देखिए समथिंग लाइक दिस। देखिए ब्लॉक ऊपर आ गया है थोड़ा, ये ब्लॉक नीचे चला गया है, ये 2m मास वाला ब्लॉक पार्टिकल नीचे चला गया है। फाइन, ऑलराइट, ठीक है। अच्छा मान लेते हैं, देखिए मान लेते हैं कि इस ब्लॉक का डाउनवर्ड एक्सेलरेशन मान लेते हैं ग्राउंड के रेस्पेक्ट में a है। ऑलराइट, इस ब्लॉक का टी टाइम पर, ये टाइम टी का सिचुएशन है, टाइम 0 का सिचुएशन था। ये सिचुएशन कब का है, टाइम टी का सिचुएशन है। इट इज सिचुएशन एट टाइम टी। फाइन, ऑलराइट। तो टाइम टी पर ये जो ब्लॉक ऑफ मास m है, इसका डाउनवर्ड एक्सेलरेशन a है। अच्छा इसमें मान लेते हैं रस्सी में टेंशन T है। अच्छा इस रस्सी में हर जगह टेंशन सेम होगा एट ए गिवन इंस्टेंट। कारण क्योंकि स्ट्रिंग मासलेस है और स्ट्रिंग और पुली के बीच कोई फ्रिक्शन नहीं है। इस रस्सी के हर पॉइंट की टेंशन C है एट ए गिवन इंस्टेंट। एट गिवन इंस्टेंट स्मॉल t, इस रस्सी के हर सेगमेंट का टेंशन कैपिटल T है। ठीक है। अच्छा अब समझ लेते हैं ब्लॉक कुछ एक्सलेट कर रहा है A1 से ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। ठीक है। सबसे पहले देखिए ये स्ट्रिंग का लेंथ कांस्टेंट है, इन दोनों ब्लॉक पर टी डॉट ए का सम 0 आना चाहिए। इसको अगर लगाएंगे टी डॉट ए का 0 तो क्या लिखेंगे, टी ऊपर लग रहा है इस पर, A1 भी उधर ही है तो डॉट करेंगे तो टी A1 cos 0 डिग्री होगा, cos 0 डिग्री +1 हो जाएगा। इसमें टी ऊपर लगता है, A नीचे है तो एंगल 180 डिग्री है, डॉट करेंगे टी डॉट है तो टी इंटू ए इंटू cos 180 डिग्री होगा, प्लस टी इंटू ए cos 180 डिग्री -1 होता है, टी कट जाएगा, इसमें A1 इज इक्वल टू ए आ जाएगा, ये A1 भी यही के बराबर होगा। मीनिंग समझ गए, मतलब कि किसी भी इंस्टेंट पर इन दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड सेम होगा, बस डायरेक्शन अपोजिट होगा। फाइन, किसी भी इंस्टेंट पर इन दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड सेम होगा बट डायरेक्शन अपोजिट होगा ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। अच्छा मान लेते हैं किसी इंस्टेंट में मानते हैं ये रस्सी का लेंथ अब r हो गया, इससे नेचुरल लेंथ l कहा गया था, याद होगा आपको। अब इसका r हो गया, मान लेते हैं एलोंगेशन है, l से अधिक है किसी इंस्टेंट t पर, r इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, इलास्टिक स्ट्रिंग। अच्छा इलास्टिक स्ट्रिंग मतलब समझ में आना चाहिए आपको, रबर बैंड, इट्स जस्ट अ रबर बैंड, इलास्टिक स्ट्रिंग का वही मतलब है। तो देखिए ये देखिए ये लेंथ ऑफ इलास्टिक स्ट्रिंग एट टाइम t हो गया। ठीक है। अब इस समय क्या करते हैं हम लोग, तीनों का फ्री बॉडी ड्रॉ करते हैं पहले, समझ गए। पहले इसका फ्री बॉडी बनाते हैं इस पार्टिकल का, देखिए यहाँ दिखा रहे हैं mg नीचे लग रहा है, t ऊपर लग रहा है, हो गया, इसका फ्री बॉडी बना दिए। अब इसका देखिए, इसका फ्री बॉडी बनाते हैं, अलग करके दिखाते हैं। ये mg हो गया, ये रस्सी भी t से ऊपर खींचेगा, हम बता दिए रस्सी का हर पॉइंट का टेंशन सेम होगा, कारण समझा दिए। अब देखिए ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग एलोंगेट हो गया है,
ये स्ट्रिंग इसको फोर्स नीचे लगाएगा, नीचे जो फोर्स लगाएगा F होगा K टाइम्स एलोंगेशन। K जो है स्प्रिंग का फोर्स कांस्टेंट है, एलोंगेशन होगा लेंथ माइनस नेचुरल लेंथ, टी टाइम पर लेंथ r है, नेचुरल लेंथ L था, तो एलोंगेशन r माइनस L हो जाएगा। अच्छा K जो है स्ट्रिंग का फोर्स कांस्टेंट है, इलास्टिक स्ट्रिंग का फोर्स कांस्टेंट है। अच्छा K जो होता है वो लैम्डा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बाय नेचुरल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग होता है। जो इलास्टिक स्ट्रिंग देख रहे हैं, इलास्टिक स्ट्रिंग, उसका जो फोर्स कांस्टेंट K होगा वो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी लैम्डा डिवाइडेड बाय इट्स नेचुरल लेंथ होगा। बट हमको दे दिया है कि स्ट्रिंग का नेचुरल लेंथ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी लैम्डा 2mg है, ये गिवन है प्रॉब्लम में। इसका लैम्डा मेरा कितना हो गया, 2mg हो गया मेरा। तो K को कितना लिखेंगे, लैम्डा बाय L, 2mg बाय L लिखेंगे। फाइन, ऑलराइट, क्लियर। तो लैम्डा हो गया 2mg, K हो गया 2mg बाय L, ऑलराइट, फाइन। चलिए अब इसको मिटा देते हैं फर्स्ट कॉलम। तो K हो जाएगा 2mg बाय L, लैम्डा हो गया 2mg, करेक्ट, फाइन। अच्छा अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, दोनों ब्लॉक का न्यूटन्स लॉ इक्वेशन लिखते हैं, समझ गया ना, फाइन। तो देखिए इसको लगाते हैं न्यूटन्स लॉ अपवर्ड डायरेक्शन में, इधर एक्सलेट करके दिखाए हैं। T माइनस एम जी इज इक्वल टू m टाइम्स a1, a1 a के बराबर है कंस्टेंट थ्योरी से। फर्स्ट इक्वेशन आ गया, देखिए इसको लगाते हैं न्यूटन्स लॉ डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जो ये वाला t टाइम पर, तो लिखेंगे क्या, mg प्लस f माइनस t, इसका भी वही एक्सप्रेशन होगा जो इसका होगा, मैग्नीट्यूड वाइज सेम होगा, यानी लिखेंगे mg प्लस f के बदले क्या लिखेंगे, k टाइम्स r माइनस l, k को लैम्डा बाय l लिखेंगे, लैम्डा को 2mg लिखेंगे, 2mg बाय l हो गया इंटू r माइनस l माइनस t इज इक्वल टू ma। ये सेकेंड इक्वेशन आ गया, देखिए। अब जरा जो 2m मास का देख रहे हैं उसको न्यूटन से लगाएंगे डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसका मान लेते हैं एक्सेलरेशन। अच्छा एक बात ध्यान दीजिएगा, इन दोनों का एक्सेलरेशन सेम नहीं होगा, कारण दोनों के बीच का डिस्टेंस कांस्टेंट नहीं है, इलास्टिक स्ट्रिंग है। ये टाइट स्ट्रिंग होता तब इन दोनों का सेम एक्सेलरेशन होता है, ये इसका भी ये नीचे, यहाँ स्ट्रिंग इलास्टिक है, टाइट नहीं है वो, मैंने वो कभी रिलैक्स होगा स्ट्रेच होगा, रिलैक्स होगा स्ट्रेच होगा, दोनों बीच का डिस्टेंस कांस्टेंट नहीं है m और 2m के बीच। इसलिए इसके इसी इंस्टेंट पर इसका अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन a है, उसी इंस्टेंट पर इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कुछ और होगा, डिफरेंट फ्रॉम a। अब हम मान लेते हैं आर्बिट्ररी इंस्टेंट पर, किसी इंस्टेंट t पर इस 2m मास का डाउनवर्ड एक्सेलरेशन b है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। अब इसका फ्री बॉडी हम बना चुके हैं, देखिए कहीं पर बनाया है, फ्री बॉडी इसका नहीं बनाए थे क्या, फ्री बॉडी इसका नहीं बनाए थे, तो यहाँ ये देखिए नहीं बनाए थे, यहाँ पर देखिए नीचे 2mg हुआ ना, और ये f ऊपर जाएगा, इलास्टिक कॉर्ड इस ऊपर फोर्स लगाएगा, f का वैल्यू k इंटू r माइनस l है, कि यहाँ पर लैम्डा बाय l है, लैम्डा 2mg है। तो यहाँ इसको लगा देते हैं न्यूटन्स लॉ, तो क्या लिखेंगे इसको, 2mg माइनस f 2mg बाय l r माइनस l बराबर 2mb। थर्ड इक्वेशन है, देखिए। अच्छा अभी भी देखिए, एक बार ध्यान दीजिए, हमको a और b को रिलेट करना होगा, a एंड b हैव टू बी रिलेटेड। अब देखिए क्या करते हैं ना, इस सीलिंग को कहीं ऑरिजिन फिक्स कर देते हैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन मान लेते हैं पॉजिटिव y एक्सिस, डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव y एक्सिस मानते हैं। तो देखिए इसका इंप्लीकेशन ये होगा, किसी इंस्टेंट t पर देखिए, ये मेरा फिक्स सीलिंग है, ये मेरा ऑरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम है, देखिए। अब यहाँ मेरा ये हो गया ऐसे, देखिए ऐसे, ये आपका ऊपर वाला ब्लॉक है, मानते हैं इसका y कोऑर्डिनेट y है, ये 2m मास का ब्लॉक है, ये डिस्टेंस को r मान लिए। अगर यहाँ से ऑरिजिन नापते हैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन y एक्सिस लेते हैं, ये जो m मास का ब्लॉक है यहाँ भी है, ये नहीं दिखाया है इसको, इसका डाउनवर्ड एक्सेलरेशन a है, ये को क्या लिखेंगे, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन जा रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव y एक्सिस ले लिया है, a को हम क्या लिखेंगे, a को लिखेंगे d2y बाई क्या dt2, ऐसा लिखेंगे, फाइन, ऑलराइट, ये को ऐसा लिखेंगे। अच्छा इसका देखिए, t टाइम पे इसका y कोऑर्डिनेट y है, t टाइम पे इसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसी ओरिजिन के रेस्पेक्ट y प्लस r हो जाएगा। इसलिए इसका एक्सेलरेशन b को क्या लिखेंगे, d2 बाई dt2
इस y कोऑर्डिनेट ऑफ 2m इंटू y कोऑर्डिनेट इसका होगा y प्लस r हो जाएगा। अब इसको तोड़ देंगे, डेरिवेटिव सम इक्वल टू सम ऑफ डेरिवेटिव्स, d2y बाय dt2 प्लस d2r बाय क्या dt2। अब d2 बाय dt2 क्या है, a है, देखिए बोलिए है कि नहीं। इसको मिटा देते हैं सब। ऑलराइट फाइन, सभी क्वेश्चन तो सेटअप कर ही दिए हैं, मिटा देते हैं उधर। ये देखिए, तो b हो जाएगा d2 बाय dt2 प्लस d2r बाय dt2, d2 बाय dt2 a हो गया, तो b को लिखेंगे a प्लस d2r बाय क्या dt2, ये b हो गया। देखिए अब इस b को क्या करेंगे, इसमें डाल देंगे तो क्या लिखेंगे, 2mg माइनस 2mg बाय l इंटू r माइनस l इज इक्वल टू 2mb, इसको लिखेंगे a प्लस d2r बाई क्या dt2। फाइन, ऑलराइट। अब जरा क्या करते हैं, ये फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को जोड़ते हैं, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड अप कर देते हैं, फर्स्ट और सेकंड को, तो ऐड करेंगे तो टी देखिए कट जाएगा, अब देख सकते हैं mg भी कट जाएगा, t माइनस mg माइनस टी कैंसिल आउट हो गया। जोड़ेंगे तो ये सब खत्म, 2mg बाई ही बचेगा, 2mg बाई एल इंटू आर माइनस एल। ये देखिए t माइनस mg में से f इतना हो जाएगा, बराबर क्या होगा 2ma। ये देखिए इसको जोड़े ma प्लस ma2, t कट गया, mg कट गया, यही बचा, और 2m इसमें कैंसिल हो जाएगा, देख सकते हैं। यानी a को क्या लिखेंगे, g इंटू आर माइनस एल बाई क्या l। ये देखिए a आ गया, देखिए ये कितना आ गया, g इंटू आर माइनस एल बाई एल, a आ गया। देखिए अब इसे को क्या करेंगे, यहाँ डाल देंगे, इस इक्वेशन में a का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो यहाँ पहले आप देखिए 2m हट जाएगा, हटाइए उसको, तो क्या लिखेंगे, g माइनस g बाई एल इंटू क्या r माइनस एल। a को लिखेंगे g बाई एल इंटू क्या r माइनस एल प्लस क्या d2r बाई dt2। ठीक है, अब इसको देखिए उसी तरह का सेकंड ऑर्डर इक्वेशन है जैसा कि 39th वीडियो में आया था, जो IIT-JEE 2019 एडवांस को सॉल्व किया था, IIT रुड़की जो सेट किया था। तो इसको कैसे लिखेंगे, d2r बाई dt2, अच्छा gr बाई एल, जी उधर चला गया तो प्लस 2gr बाई एल बराबर माइनस जी इधर तो 2g हो गया। ये देखिए ये क्वेश्चन आ गया, देखिए d2r बाई dt2 प्लस 2gr बाई एल इज इक्वल टू d2r बाई dt2 प्लस 2gr बाई एल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2g की g, खाली g होगा, शायद खाली g होगा ना, g प्लस g, नहीं ये हाँ ठीक तो है, कितना होगा जैसे चेक कीजिए जरा, तो gr बाई एल तो 2gr बाई एल माइनस g तो प्लस g, 3g होगा ये। आई होप क्लियर है, ये सिंप्लीफाई कर दिया इसको, ठीक है ना। तो कितना आ गया, d2r बाई dt2 प्लस कितना आ गया, d2r बाई dt2 प्लस 2gr बाई एल बराबर, ये माइनस प्लस प्लस तो 2g, इधर भी आया तो 3g। देखिए फिर से सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन आगे देख रहे हैं आप। अच्छा अभी क्या करते हैं ना, इसको मिटा देते हैं ऊपर पूरा, ठीक है ना। तो कितना हो गया, देखिए इसको लिखेंगे d2r बाई dt2 प्लस 2gr बाई एल इक्वल टू 3g। फिर देखिए उसमें अगर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म d2r बाई dt2 ओमेगा स्क्वायर r इक्वल टू अल्फा, फिर अल्फा 3g है, कांस्टेंट है, और यहाँ r का कोएफिशिएंट 2g बाई एल जो पॉजिटिव क्वांटिटी है, उसको ओमेगा स्क्वायर से डिनोट किया गया है। ओमेगा स्क्वायर डिनोट्स व्हाट, 2g बाई डिनोट करता है ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अल्फा 3g हो गया, ओमेगा स्क्वायर 2g बाई एल हो गया।
तो सॉल्यूशन जैसे लिखाता है वैसे लिखेंगे। आर को क्या लिखेंगे, आर को लिखेंगे अल्फा बाई ओमेगा स्क्वायर। ये सॉल्यूशन याद कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2024 में भी आया था, 2000 इस साल भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा है, 2019 से पूछा था। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन याद कर लीजिए आप, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अल्फा बाई ओमेगा स्क्वायर प्लस A1 कॉस क्या ओमेगा टी प्लस व्हाट A2 साइन कितना ओमेगा टी। A1 A2 कॉन्स्टेंट्स है, अल्फा 3g/L है, ओमेगा स्क्वायर 2g/L है। तो अल्फा ओमेगा से वैल्यू डाल देते हैं, कितना लिखेंगे 3g बाई कितना 2g/L प्लस A1 कॉस ओमेगा टी प्लस A2 साइन ओमेगा टी। जी कट जाएगा, देखिए 3L/2 प्लस A1 कॉस ओमेगा टी प्लस A2 साइन ओमेगा टी। यार आ गया, देखिए आर आ गया, आपको देखिए आर आ गया। फाइन, ऑलराइट। तो आर कितना आ गया मेरा 3L/2 प्लस A1 cos ओमेगा टी प्लस A2 sin ओमेगा टी। आई होप कि क्लियर एकदम। फाइन, ऑलराइट। अच्छा, अब इसको मिटाते हैं, चलिए। अब इसमें हमको A1 A2 चाहिए कांस्टेंट्स। अच्छा, आर क्या है, लेंथ ऑफ इलास्टिक स्ट्रिंग है, टाइम टी है। टाइम 0 पर स्ट्रिंग रिलैक्स था, तो टाइम 0 पर उसका आर का वैल्यू L था, आप समझ रहे हैं। एट टी बराबर 0 आर इज जस्ट इक्वल टू L गिवन है, क्योंकि कॉर्ड इनिशियली अनस्ट्रेच्ड था, नेचुरल लेंथ L के बराबर था। तो आर को L लिखेंगे L/2 प्लस A1 cos 0 तो A1 हो जाएगा, साइन 0 0 टर्म चला जाएगा, यानी A1 को क्या लिखेंगे माइनस L/2 लिखेंगे। A1 को लिखेंगे माइनस L/2। अच्छा, अभी भी A2 हमको डिटरमिन करना है कि नहीं, बोलिए। A2 हैज टू बी डिटरमिन। अब सवाल है A2 कैसे डिटरमिन किया जाए, सवाल है। तो देखिए फिर से डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। देखिए ये पुली यहाँ पर वाला, ये नीचे वाला पार्टिकल है, ये नीचे वाला पार्टिकल, ये m मास वाला है, ये 2m मास वाला है। इसी इंस्टेंट इसका y कोऑर्डिनेट y है, इसका r है। जैसे मान लीजिए किसी इंस्टेंट में इसका स्पीड v1 है, इसका स्पीड v2 है, वेलोसिटीज है दोनों का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में t टाइम पर। ये ऑरिजिन यहाँ सेट किया सीलिंग पर। v1 को लिखेंगे dy/dt लिखेंगे, और v2 को लिखेंगे, इसका y कोऑर्डिनेट हो जाएगा y प्लस r, d/dt ऑफ y प्लस r हो जाएगा। इसको ब्रेक करेंगे, डेरिवेटिव सम ऑफ डेरिवेटिव्स। इसको लिखेंगे dy/dt प्लस क्या dr/dt, और dy/dt क्या है v1 है, v2 इज इक्वल टू v1 प्लस dr/dt हो गया। अब देखिए टाइम 0 पर v1 v2 दोनों 0 था, दोनों रेस्ट से स्टार्ट किया था, यानी इस इक्वेशन से टाइम 0 पर dr/dt भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि dr/dt v2 माइनस v1 है। टाइम 0 v1 v2 दोनों 0 था, टाइम 0 पर dr/dt का वैल्यू भी क्या था 0 था, है कि नहीं, बोलिए। अच्छा ठीक है, चलिए तो ऊपर मिटाते हैं इसको। तो अब इसको हम क्या करेंगे, dr/dt निकाल के टाइम 0 पर 0 कर देंगे उसको, तो हमको A2 आ जाएगा उससे। तो r हमको कितना आया था 3L/2 प्लस A1 cos ओमेगा टी, A2 sin ओमेगा टी आ जाएगा। तो dr/dt लिखेंगे t टाइम पर, तो क्या लिखेंगे, इसका 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है, इसका हो जाएगा माइनस A1 ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस A2 ओमेगा कॉस ओमेगा टी हो जाएगा। अच्छा, टाइम 0 पर हमको दिया है dr/dt 0 है, चलिए लिख चुके हैं वहां पर। A1 था माइनस L/2 था, इसको टाइम 0 पर इसको 0 कर देंगे, साइन 0 करेंगे, पूरा टर्म वैनिश कर गया, ये cos 0 हो जाएगा, cos 0 1 होता है, प्लस A2 ओमेगा होगा, A2 ओमेगा 0 है, इसलिए A2 मेरा वैनिश कर गया, A2 गोज अवे, ठीक है। तो यानी R कितना हो जाएगा, मिटा दें इसको।
देखिए कितना आ गया इक्वेशन, कितना आया, r इज इक्वल टू कितना आया 3l/2 माइनस l/2 cos ओमेगा टी प्लस a2 sin ओमेगा टी। a2 0 आ चुका है, टर्म गया। देखिए r आ गया। देखिए हमको निकालना क्या था, हमको निकालना था किसी ब्लॉक का एक्सप्रेशन निकालना था हमको, समझ रहे हैं ना। अच्छा अभी हम जो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को जोड़े थे शुरू में, क्या मिला था हमको, जैसे राइट ब्लॉक लगाए थे क्या लिखे थे, टी माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए लिखे थे। लेफ्ट वाला जो लाइटर ब्लॉक था उसको क्या लिखे थे, एम जी माइनस टी प्लस 2mg/l इंटू आर माइनस एल बराबर क्या था, वो था एम ए था, यही था ना। अब दोनों क्या कीजिए जोड़िए, टी कट जाएगा, दोनों ऐड कीजिए फिर से, ये मिटा दिए थे फिर से लिख दिए, जोड़ेंगे तो कितना आएगा 2mg/l इंटू आर माइनस एल बराबर 2ma। अब 2m यही कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा g इंटू आर माइनस एल। अब आर हमको आ चुका है, देखिए आर वैल्यू डाल देते हैं इसमें, कितना हो जाएगा 3l/2 हाँ माइनस l/2 cos ओमेगा टी माइनस एल हो गया। ये हो जाएगा 3l/2 माइनस एल क्या होगा l/2 हो जाएगा, l/2 cos क्या ओमेगा टी, l/2 कॉमन आ जाएगा, gl/2 1 माइनस कॉस ऑफ क्या ओमेगा टी हो गया। ठीक है, ऑलराइट। अच्छा ऊपर मिटाते हैं, ये कितना आ गया मेरा, ये हो गया ये हो गया आपका gl/2 हो गया, ये निकालना था ना। ये था आपका एक मिनट जस्ट रुकिए, जस्ट लेट मी सी चेक इट, हो जाएगा 2ma हो जाएगा 2m यहाँ पे l, अच्छा l यहाँ l छूट गया था, l रहेगा वो भाई, l रहेगा भाई, l रहेगा, l छूट गया भाई, l कट गया, ये हो गया कितना, l कट गया, छूट गया था, लिखा मिला g/2 इंटू 1 माइनस क्या कॉस ऑफ क्या ओमेगा टी, 1 माइनस कॉस ओमेगा टी क्या होगा 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी/2 हो जाएगा, g/2 इंटू 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी/2, टी कट जाएगा, ओमेगा टी/2 हो गया। ओमेगा कितना था √2g/l था, t/2 रूट अंडर 2g/l हो गया। ये कितना हो जाएगा g साइन स्क्वायर रूट g/2l इंटू टी, ये जाके इसका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। ये जो होगा वो g साइन स्क्वायर रूट g/2l इंटू टी हो जाएगा, ये जाके इसका रिक्वायर्ड आंसर। यहाँ l छूट गया था, इसे ठीक कर दिया। ये देखिए यही इसका एक्सप्रेशन हो जाएगा किसी एक लाइटर ब्लॉक का एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, g साइन स्क्वायर रूट g/l इंटू टी इज देयरफॉर द रिक्वायर्ड आंसर। आई होप कि आपको क्लियर होगा। देखिए ये सब क्वेश्चन सॉल्व करने में एक्सपर्ट हो जाइए। 2019 में आपका IIT रूट की सेट किया था जेईई एडवांस, इस टाइप का क्वेश्चन आया था जो 39 वीडियो में बनाए थे। सिमिलर क्वेश्चन 40th वीडियो में है। ऐसा लोनी का प्रॉब्लम है, मोरलेस उससे काफ़ी रिजेंबल करता है। ये सब प्रॉब्लम में एकदम एक्सपर्ट हो जाएगा। इसका सोल्यूशन तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन जो इट हैज टू रिमेंबर एट ऑल कॉस्ट, समझे, भूलना नहीं है, अदरवाइज फिर आपको टाइम बर्बाद हो जाएगा बहुत। समझ गया ना। यहाँ जाके आपका 40th वीडियो बना दिया, ठीक है ना। जो नेक्स्ट वीडियो जो बनाएंगे वो भी इस टाइप का और क्वेश्चन टेकअप करेंगे अभी, ठीक है ना। इसको ठीक से देखिए, स्टडी कीजिए। कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए, उसको क्लैरिफाई कर देंगे। तो देखिए सब एक्सपर्ट हो जाए ये सब सॉल्व करने में, समझे ना। एकदम फिजिक्स में ये सब बड़ा इंपॉर्टेंट है।
एकदम दे रहा है लोग इस टाइप का क्वेश्चन है, एडवांस से पूछ दे रहे हैं लोग, जानना तो पड़ेगा कि नहीं है कि नहीं आ सकता है, सवाल तो सकता ही है, तो तोड़ के लिंक कॉम्प्रिहेंशन में डाल देगा क्वेश्चन, इसको ध्यान में रखना है। समझ गया ना? तो ठीक से गो थ्रू कीजिए, कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में डालिए, क्लैरिफाई कर देंगे। ठीक है, क्लोज कीजिए बच्चे।